गुड मॉर्निंग गाइस। इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो क्लास 4 से लेकर सभी क्लास में दिया हुआ है, यानी कि साइंस में दिया हुआ है। तो टॉपिक का नाम है हमारा ह्यूमन टीथ। ह्यूमन टीथ यानी कि मानव दांत। हम सब जानते हैं कि दांत का कितना अहम रोल है। दांत अगर नहीं है हमारे पास तो हम खाना नहीं खा सकते हैं। दांत नहीं है हमारा तो हमारा लुक खराब दिखेगा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि खूबसूरत दिखने के लिए दांत का कितना अहम रोल है। अभी भी आप देख सकते हैं कोई भी आदमी जब फोटो खींच रहा है तो फोटो खींचने के बाद एक एक फार्मूला रखा रहा है कि किस फार्मूला से हमारा दांत का स्टेप अच्छा दिखेगा, यानी कि पोज अच्छा दिखेगा। जैसे कि चीज बोलते हैं, यानी कि दांत का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हमको खाने के लिए आता है, दूसरा सेफ्टी के लिए भी आता है। अगर हम पे हमला कर रहा है तो हम उस पर अटैक कर सकते हैं दांत के द्वारा। ठीक है, तो हम इस वीडियोस में हर एक पॉइंट को जानेंगे दांत के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, दांत लाइफ में कितना जमते हैं। ठीक है, तो हम इस कुल बातें को इस वीडियोस में जानेंगे। साथ साथ एक अहम बातें भी जानेंगे कि हमारा दांत बर्बाद क्यों होता है और दांत बर्बाद होने पर उसका इलाज क्या होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोस के अंत तक बने रहिए और हर एक ज्ञान को ध्यान से सुनिए और जानिए। तो चलते हैं, वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा है ह्यूमन टीथ। टीथ का मतलब होता है दांत, ये सभी जानते हैं। और दांत जो होता है वो हमारा हार्डेस्ट मटेरियल होता है, यानी कि बहुत ही कठोर होता है। इसके द्वारा हम लोग कोई भी चीज काट सकते हैं, लोहा को छोड़कर। लोहा भी कोई पतला पतला लोहा होता है उसको भी हम लोग काट सकते हैं। कुछ ऐसे आदमी के दांत होते हैं। ठीक है, तो हमारा दांत जो होता है वो हार्डेस्ट मटेरियल होता है। हम कोई भी मांस मछली को काट सकते हैं, लेकिन कोई भी बॉडी के पार्ट के द्वारा हम दांत को नहीं काट सकते हैं। इसलिए हमारा जो ह्यूमन टीथ है वो हमारा हार्डेस्ट मटेरियल है। जो हम सब खाना खाते हैं तो सबसे पहला डाइजेशन का काम माउथ से ही होना शुरू होता है। और माउथ से होना कैसे शुरू होता है, तो हम दांत के द्वारा ही उसको काटते हैं, पीसते हैं, फाड़ते हैं। ठीक है, तो दांत का काम क्या है, यूज फॉर बाइटिंग, टीयरिंग एंड ग्राइंडिंग फूड। यूज क्या है हमारा, तो हमारा दांत से यूज है हमको भोजन को काटना, फाड़ना और पीसना। ठीक है, स्टडी ऑफ टीथ। स्टडी ऑफ टीथ को हम लोग कहते हैं ओडोंटोलॉजी। स्टडी ऑफ टीथ इज कॉल्ड ओडोंटोलॉजी। दांत जो है हमारा डिफरेंट शेप और साइज में है, यानी कि कोई दांत जो है चौड़ा है तो कोई लंबा है, कोई पतला है। तो इसलिए हम अपने दांत को हेटेरोडोंट नाम देते हैं। हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट का मतलब होता है डिफरेंट इन शेप और साइज। ये समझ में आया कि हमारा दांत जो है वो हेटेरोडोंट है। हेटेरोडोंट का मतलब डिफरेंट इन शेप और साइज। फिर हमारा जो दांत है वो थेकोडोंट है। थेकोडोंट का मतलब होता है हमारा जो दांत है वो इम्बेडेड इन गम, यानी कि हमारा मसूड़ा में वो धंसा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हम अपने दांत को इम्बेडेड इन गम की जगह थेकोडोंट भी कह सकते हैं। जो हमारा दांत है उसको हम लोग डाइफाइओडोंट कहते हैं। डाइफाइओडोंट। डाइफाइओडोंट का मतलब होता है ट्वाइस अराइज इन लाइफ, यानी कि हमारे जीवन में जो दांत है वो 2 बार जमता है। ठीक है, 2 बार जमता है। एक होता है टेम्पोरेरी टीथ। टेम्पोरेरी टीथ को हम लोग मिल्क टीथ भी कहते हैं, मिल्क टीथ। और परमानेंट को परमानेंट, यानी कि जो दांत हमारे एक बार जमने के बाद लाइफ के लिए होता है उसको हम लोग परमानेंट कहते हैं। और एक होता है मिल्क टीथ, जो टूटने के बाद एक और दांत जमता है। ठीक है, तो हमारा जो मिल्क टीथ होता है वो जमना शुरू होता है 6 मंथ्स लेटर। 6 महीने बाद से बेबी का दांत जो होता है वो जमने लगता है, उसको हम लोग मिल्क टीथ कहते हैं। और फॉल बिटवीन एज ऑफ 6 to 8 ईयर। 6 से 8 साल के बीच में जो दांत हमारे गिर जाता है उसको हम लोग मिल्क टीथ कहते हैं। और परमानेंट टीथ फॉर इंटायर लाइफ। परमानेंट टीथ जो होता है वो हमारे पूरे लाइफ के लिए होता है। एक बार अगर जम गया और वो टूट कर गिर गया उसके बाद से वो दांत नहीं जमेगा। ठीक है, तो हमारा फॉर इंटायर लाइफ होता है। तो मिल्क टीथ में हमारा 20 दांत होते हैं और परमानेंट में 32 दांत होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारे दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारे दांत जो है, हमारे दांत 4 टाइप्स के होते हैं। 4 टाइप्स ऑफ
ह्यूमन टीथ। हमारे दांत 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहले ये हुए हमारे दांत। सबसे पहले आप जो दांत देख रहे हैं यानी कि जो ठीक सामने, जैसे कि यहां पे है, इसको हम लोग इंसीजर कहते हैं। इंसीजर एक होता है हमारा इंसीजर दांत, दूसरा होता है केनाइन, और थर्ड होता है हमारा प्रीमोलर, और फोर्थ होता है हमारा मोलर। तो सबसे पहले जानेंगे कि हमारा इंसीजर दांत कौन सा होता है। तो इंसीजर दांत जो ठीक सामने होता है उसको हम लोग इंसीजर दांत कहते हैं। इंसीजर को हम लोग नोज टीथ भी कहते हैं। नोज टीथ, इसके कहने का मतलब ये है, नोज टीथ कहने का मतलब ये है कि जो हमारा इंसीजर है वो ठीक नाक के सामने होता है। ठीक है, ये नाक है और इसके सामने ही हमारे 2 दांत है। अब किसी के नाक जो है भोमर है यानी कि पूरा फैला हुआ है तो उसका बात ही अलग है। ठीक है, तो इंसीजर को हम लोग नोज टीथ कहते हैं। और इसके यूज क्या होता है, तो यूज फॉर बाइट फूड, हमारे भोजन को काटने का काम आता है। कैनाइन दांत को हम लोग आई टीथ भी कहते हैं। आई टीथ क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारा कैनाइन जो दांत यानी जो फाड़ने वाला दांत है वो ठीक हमारे आंखों के सामने है, इसलिए हम लोग आई टीथ भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यूज फॉर टीयरिंग फूड, यानी कि भोजन को फाड़ने के काम आता है। प्रीमोलर जो टीथ है वो हमारे बचपन में नहीं होता है। ये सबसे पहले जमता कब है, एट द एज ऑफ 10। 8 साल पर ये दांत सबसे पहले जमता है। फिर इसका दूसरा दांत कब जमता है, तो 11 साल पे जमता है, यानी कि 1 साल बाद। ठीक है, तो इसका काम क्या है, यूज फॉर ग्राइंडिंग फूड, इसका काम है भोजन को पीसना। मोलर का भी काम यही है, यूज फॉर ग्राइंडिंग फूड, यानी कि भोजन को पीसने के काम मोलर को भी है। और मोलर को हम लोग विजडम टीथ कहते हैं। विजडम टीथ कहने का मतलब ये है कि जब मैच्योर हो जाते हैं तब ये दांत हमारा जमता है, इसलिए हम लोग विजडम टीथ कहते हैं। ये हमारा 22 साल के बाद से जमना शुरू होता है। तो इसका भी काम हमारा यूज फॉर ग्राइंडिंग फूड है, यानी कि भोजन को पीसने के काम आता है। जो हमारा बीच का दांत है जो बराबर है उसको हम लोग इंसीजर कहते हैं। इंसीजर का मतलब होता है भोजन को काटना। ठीक है, और जो फाड़ने के काम है वो कैनाइन करता है। यहाँ पे जो नोकीला दिख रहा है कैनाइन, कैनाइन जो टीथ है वो जानवर के पास होता है जो मांसाहारी होते हैं, जैसे कि शेर हुआ, बाघ हुआ, इन लोगों के पास होता है। कुत्ता के पास भी होता है क्योंकि वो सब मांस खाते हैं। ठीक है, आप फिल्मों में भी देखेंगे जो चुड़ैल वाला भूता वाला फिल्म होगा तो उसमें भी चुड़ैलिया सबका भी इतना बड़ा बड़ा दांत होता है, हैने करके चलती है सब। ठीक है, तो इससे डरावना का भेद होता है और मुंह जो होता है हमारा खराब दिखता है। अगर दांत पूरा बराबर है तो हमारा मुंह जो है अच्छा दिखेगा, स्माइल अच्छा होगा। अगर वही दांत इधर ऊपर खबर है तो हमारा दांत खराब दिखेगा और हमारा स्माइल भी खराब दिखेगा। कुछ लोगों का दांत के ऊपर दांत चढ़ जाता है। फिर हमारा प्रीमोलर होता है, यानी कि प्रीमोलर मोलर से पहले, इसलिए हम लोग इसको प्रीमोलर कहते हैं। और मोलर जो हमारे बाद में होता है। ठीक है, तो जब आप गिनेंगे इसको तो हमारा 4 ऊपर होता है इंसीजर, 4 नीचे होता है। तो हम बीच में से ही अपर जाओ लोअर जाओ के बीच में से जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हमारा 4 पार्ट बनता है, एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर। तो जितना ऊपर दांत होता है उतना ही नीचे दांत होता है। जब हम एक पार्ट में देखते हैं तो 2 इंसीजर हुआ, एक कैनाइन। हमारा प्रीमोलर होता है वो 2 एक साइड में होता है और मोलर हमारा 3 होता है। 2 इंसीजर इधर है, एक कैनाइन है, 2 प्रीमोलर है और 3 मोलर है। जब हम इनको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही हमारा टीथ बनेगा। तो इंसीजर हमारा कितना बन जाएगा, तो हमारा इंसीजर बन जाएगा 8। कैनाइन कितना बन जाएगा, तो 1 into 4, यानी कि एक कैनाइन एक साइड में है तो 2 ऊपर 2 नीचे, तो हमारा 4 कैनाइन हो गया। प्रीमोलर हमारा 2 एक साइड में है तो 2 चौके 8, और मोलर जो हमारा एक साइड में 3 है, यानी कि ऊपर 6 नीचे 6, तो हमारा टोटल कितना हुआ 12। ठीक है, और हमसे पूछा जाए क्या मानव को पूरे जीवन में कितना दांत जमता है, तो मानव के पूरे जीवन में 52 दांत जमता है, यानी कि होल लाइफ। 20 मिल्क टीथ और 32 परमानेंट टीथ। तो हमारे कितने दांत हुए 52। अब हम जानेंगे दांत के स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और ज्ञान को पाते रहिए। स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, दांत की बनावट। दांत किस तरह बना हुआ है, दांत का कौन सा पार्ट है उसको हम समझेंगे। ये जो दांत है इसको हम मोलर का एक दांत लिए हुए हैं। जैसे कि हमने आपको यहाँ पर बताया था कि हमारा 4 टाइप्स का दांत होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो ये मोलर वाला दांत है जिसमें खोरीला होता है। इसमें हम पूरे आपको बात बता देंगे कि कौन सा पार्ट को क्या कहते हैं। तो शुरुआत करते हैं।
सबसे पहले हम सब दांत देखते हैं। तो दांत में हम सबसे पहले तीन चीज को देखते हैं। जब हम दांत को देखते हैं तो व्हाइट वाला जो भाग दिखता है उसको हम लोग क्रॉन कहते हैं, जो एक शेप में बना होता है। और फिर क्रॉन और गम, गम का मतलब होता है मसूरा, यानी कि जो हम लोग का ये व्हाइट लाल लाल गुलाबी रंग का जो है उसको हम लोग मसूरा कहते हैं, यानी कि गम कहते हैं। गम और क्रॉन के बीच में जो पार्ट होता है उसको हम लोग नेक कहते हैं। यानी कि जैसे कि हम समझे, हमारा एक पार्ट नीचे चेस्ट से नीचे होता है और एक माउथ होता है, यानी कि ऊपर का होता है। तो बीच में जो स्पेस है इसको हम लोग नेक कहते हैं। उसी प्रकार ये वाला कि इस नीचे वाले भाग को हम लोग रूट कहते हैं और ऊपर वाले भाग जिसको हम लोग व्हाइट देखते हैं उसको क्रॉन कहते हैं। तो क्रॉन हमारा इस तरह का शेप में होता है, तो कोई इस तरह का शेप में होता है। अब हम दांत के अंदर चलते हैं कि दांत के अंदर के भाग को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग का व्हाइट जो स्ट्रक्चर दिखता है, दांत का बनावट में जो व्हाइट दिखता है उसको हम लोग कहते हैं इनेमेल। इनेमेल, इनेमेल हमारा कैल्शियम फॉस्फेट होता है। शुरू से सुनते हैं, घर के गार्जियन जो होते हैं वो कहते हैं बाबू दूध पिया करो जिससे तुम्हारा दांत मजबूत होगा, तुम्हारे में कैल्शियम मिलेगा। तो हमारा जो दांत होता है तो उसमें कैल्शियम के लिए हम लोग दूध को पीते हैं, यानी कि हमारा दांत जो होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट से होता है। जस्ट इनेमेल जो हमारा व्हाइट स्ट्रक्चर है उसके सेकेंड लेयर को जो हम यहाँ पे पीला रंग से दिखा रहे हैं इसको हम लोग डेंटाइन कहते हैं। डेंटाइन कहते हैं। डेंटाइन के अंदर हमारा पल्प कैविटी होता है। पल्प कैविटी, तो पल्प कैविटी जो होता है वो हमारा वेसल और नर्व का घर होता है, यानी कि हाउसेज ऑफ नर्व एंड वेसल। यानी कि जो पल्प कैविटी के अंदर हमारे पार्ट होता है जिसको हम लोग रूट कैनाल कहते हैं। आप सब जानते हैं कि कैनाल क्या होता है। कैनाल के द्वारा ही हम लोग को पानी जो होता है नाला के द्वारा ही जाता है। उसी प्रकार ये हमारे शरीर में एक रूट कैनाल होता है, यानी कि दांत के सेल को न्यूट्रिशन दिया जाता है। तो हमारा हुआ रूट कैनाल। रूट कैनाल में आप देखेंगे कि दो कलर है, एक रेड कलर से किए हुए हैं और एक ब्लू कलर से। ये दोनों एक दो नस है, एक वेसल है और एक नर्व है, जो हम सबको दिमाग को भी कंसेंट्रेट करते हैं। दांत में दर्द होता है तो एक नर्व को मतलब देते हैं। नर्व हमारा दिमाग में होता है जिसके द्वारा हम जानते हैं कि हमारे दांत में प्रॉब्लम है। डेंटाइन के बाद एक हमारा लेयर होता है जिसको हम लोग सीमेंटम कहते हैं। तो हमारा डेंटाइन था पीला रंग वाला, तो पीला वाला रंग के नीचे आप देखेंगे कि एक लेयर बना हुआ है जो हम ब्लैक कलर से इंसोर्स किए हुए हैं, तो उसको हम लोग सीमेंटम कहते हैं। और फिर आपको एक आसमानी सा रंग का दिख रहा है उसको हम लोग पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन कहते हैं। दिख रहा है उसको हम लोग डेंटाइन कहते हैं। और डेंटाइन के नीचे आप देखेंगे कि डेंटाइन के बीच में हमारा एक लेयर बना हुआ है जिसको हम लोग पल्प कैविटी कहते हैं। और पल्प कैविटी को हम लोग हाउसेज ऑफ वेसल्स एंड नर्व कहें, जैसे कि हमने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हाउसेज ऑफ वेसल एंड नर्व्स के अंदर आप समझते हैं कि इसमें हमारा रूट कैनाल यानी कि वेसल्स गया है, जो हमारे नसें हैं जिसके द्वारा आपके सेल को न्यूट्रिशन मिलता है। हमारा डेंटाइन है। डेंटाइन के नीचे एक कवर है जिसको हम लोग सीमेंटम कहते हैं। और सीमेंटम के नीचे एक देखेंगे कि आप आसमानी सा रंग का आपको दिख रहा होगा, उसको हम लोग पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन कहते हैं। इस वाले पार्ट को हम लोग बोन, हमारा दांत जो है वो बोन में धंसा हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग बोन कहेंगे। और जो गुलाबी सा लेयर दिख रहा है, हल्का सा गुलाबी दिख रहा है, उसको हम लोग गम कहते हैं। गम का मतलब होता है मसूरा। जैसे कि हम सब जैसे ही मुंह खोलेंगे तो हम सब का गम दिखता है। और गम जो होता है हमारा एपिथेलियम कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। तो हम सब जानते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। कनेक्टिव टिश्यू होता है जो हमारे पूरे शरीर में कनेक्ट होता है, ठीक है। तो ये हुआ हमारे दांत का स्ट्रक्चर कि हमारे दांत में कौन सा पार्ट को क्या कहते हैं। समझने वाली बात एक और है कि हम सब का दांत जो है वो पीला सा हो जाता है। पीला होने का कारण ये है कि जब हम लोग मीठा चीज खाते हैं, मीठा चीज जब खाते हैं और वो हमारे दांत में जाकर स्टिक हो जाता है। स्टिक होने का मतलब चिपक जाता है। तो चिपकने के बाद वो ब्रेक डाउन होता है। तो ब्रेक डाउन होने के बाद वो हमारा एसिडिक जूस बनता है। और एसिडिक जूस जो होता है वो हमारे दांतों में जाकर चिपक जाता है, जिसके कारण हमारा दांत जो होता है वो प्लेक्यू हो जाता है। यानी कि आप आदमी के जब दांत को देखिएगा तो ये दांत हुआ तो दांत भी इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया रहता है, यानी कि पीला सा बन गया रहता है और खराब दिखता है। तो हम लोग कहते हैं उसको साफ करवाने के लिए उसको हम लोग प्लेक्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? तो प्लेक्यू कहते हैं जब हमारा दांत पीला सा हो जाता है। एक और होता है जिसको हम लोग टूथ डिके कहते हैं, यानी कि दांत का बर्बाद होना। दांत का बर्बाद होना यानी कि खोरीला होना। तो हमारे दांत में खोरीला क्यों होता है और उसका इलाज क्या होता है उसके बारे में भी जान लेते हैं। जब हम लोग मीठा चीज यानी कि स्वीट्स को खाते हैं, यानी कि चॉकलेट को जब खाते हैं तो चॉकलेट हमारा स्टिकी पदार्थ होता है, यानी कि जाकर वो चिपक जाता है। जैसे हम उसको कुचते हैं तो हमारे दांत में यहाँ पर जाकर यानी कि मोलर में जाकर वो स्टिक हो जाता है, यानी कि चिपक जाता है।
चिपकने के बाद क्या होता है, वो अपना ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन होने के बाद वो एसिडिक बनता है, यानी कि यहाँ पे हमारा चॉकलेट स्टिक हुआ। अगर हम इस चॉकलेट के स्टिक को हटाते नहीं है तो कुछ दिन में जाकर यहाँ पे एसिडिक बन जाएगा, एसिडिक जूस। और एसिडिक जूस जब बनता है तो हमारा जर्म्स वहां पे उत्पन्न होने लगते हैं, यानी कि दांत को जो बर्बाद करते हैं बैक्टीरियाज, वो ग्रो अप करने लगता है और उनका रिप्रोडक्शन होने लगता है, जिसके कारण उनका बढ़ोतरी होने लगता है और दांत हमारा बर्बाद होने लगता है। जब हमारा यहाँ पे दांत में कुछ एसिडिक यानी कि प्रॉब्लम होता है, अगर हम उस डॉक्टर से दिखा लेते तो हमारा दांत जो है आसानी से जल्द ही ठीक हो जाता है, यानी कि कम ही दाम में, और ज्यादा पैसा भी नहीं लगता है। अगर हम उस वक्त उसको इग्नोर कर देते हैं, यानी कि अवॉइड कर देते हैं, उसको नहीं दिखाते हैं डॉक्टर से, तो बाद में हमारा जो बैक्टीरियाज हैं वो डेंटाइन पर भी हमला बोल देते हैं, और वो इतना हमला कर देते हैं कि हमारा दांत का जो स्ट्रक्चर ये है वो हमारा ये हो जाता है, कुछ इस तरह का हमारा स्ट्रक्चर बन जाता है। यह स्ट्रक्चर बनने का पर्पस ये है कि सबसे पहले हमारा इनेमिल पे बैक्टीरिया से हमला बोला था और अब डेंटाइन पर भी चला आया है। तो डेंटाइन पे जब चला आता है तो आपको बताएं हम कि डेंटाइन में ही हमारा पल्प कैविटी होता है, और पल्प कैविटी ही हमारा हाउसेज ऑफ वेसल्स एंड नर्व है, यानी कि रूट कैनाल का घर है। तो जब हमारा पल्प कैविटी में आ जाता है और जैसे ही हम लोग स्वीट्स खाते हैं, तो हमारा ये जो दांत है वो दर्द करने लगता है। दर्द करने का पर्पस ये है, तो आप इसको ऐसे समझिए, मान के चलिए कि आप सब 50 आदमी हैं और हम 10 रसगुल्ला लेकर आए आप लोग को खाने के लिए। हम कह दिए, हम आपको एक एक करके नहीं बांटे, हमने एक जगह रखा और कह दिया कि ले लो खा लो। तो आप में जो भी आदमी होगा वो कोई किसी से मांगेगा नहीं मांगेगा, वो जाकर उसे लड़ना कोशिश करेगा या उससे मारामारी करके छीनने करेगा। जो जहां पे है वहां से फौरन स्पीड अपना बढ़ाकर उसको लेने की कोशिश करेगा। उसी प्रकार हमारा जो बैक्टीरियाज होते हैं, तो बैक्टीरियाज हमारे यहाँ पे होते हैं, यानी कि डेंटाइन पे होते हैं, और डेंटाइन में ही हमारा वेसल है। जब बैक्टीरियाज इसमें दौड़ते हैं मिठाई को लेने के लिए, यानी कि हमारा जो स्वीट से यहाँ पर स्टिक किया है, तो बैक्टीरिया जब दौड़कर उसको लेने जाते हैं तो हमारा जो ये वेसल है यानी कि नस है उसको धक्कर वो हिला देते हैं, यानी कि जो हमारा तार है, दर्द का संकेत देता है और हमारा न्यूट्रिशन मिलता है, वो उसको हिला देते हैं। और हिलाने से क्या होता है, हमारा वेसल यानी कि नर्व जो होता है वो हमारे दिमाग को संकेत देता है दर्द होने का, और जब ये हमें दर्द होता है तो हम सब उसको इस तरह दाबते हैं, ठीक है, यानी कि दांत को नीचे से दाबते हैं ताकि हमको आराम मिले। तो जब दांत बर्बाद होता है तो दो ही काम होता है, या तो दांत निकलवाना या दांत को बचाना। तो तभी बच सकता है जब हमारा छोटा सा डिके हुआ होगा, यानी कि दांत हल्का ही डिके हुआ होगा। अगर पूरा हमारा दांत जब डिके हो जाता है तो हमारे दांत को निकालना पड़ जाता है। तो दांत को कैसे बचाया जाता है तो उसके बारे में समझेंगे। तो हमारा दांत का जो कैविटीज है यानी कि डिकेइंग जो हुआ है उसको हम लोग ड्रिल के द्वारा, डॉक्टर जो होता है वो ड्रिल के द्वारा इस दांत को जहां फोड़िला होता है उसको तोड़ता है, और तोड़ने के बाद वहां पर पूरा सफाई करता है, और सफाई करने के बाद उस पर अपना मसाला भरता है, यानी कि कोई मसाला भरता है और मसाला भरने के बाद कह देता है आपको इस 7 दिन तक आराम करने के लिए, और कुछ दवा लिख देता है। और जब उससे आराम हो जाता है तो उसके बाद से कहता है आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं, प्रॉब्लम, तो उसके ऊपर से एक कैप दे देता है। कैप आपका दांत का शेप लेता है और उसका कैप बैठा देता है। कैप बैठाने से होता है कि आपका दांत बच जाता है। अगर आप दांत को उखाड़ देते हैं तो जो आपका मुंह है वो बिगड़ जाता है, यानी कि नाकसा बिगड़ जाता है और आप क्रूप दिखने लगते हैं। कारण ये होता है कि जो हमारा दांत होता है, यानी कि आप यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दांत का देख रहे हैं, एक दूसरे से एम्बेडेड, यानी कि अपर जाओ इनटू लोअर जाओ, दोनों एक दूसरे पर बैठते हैं। अगर हम एक दांत को जब निकाल लेते हैं तो मान के चलिए ये हमारा दांत हुआ, जब हम इस दांत को जब हटाएंगे तो ये वाला दांत हमारा सोचेगा कि ये भी किसी पे बैठने के लिए, तो दांत हमारा फैलने लगता है और एक दूसरे को छिताने लगता है, यानी कि फैलाने लगता है। तो हमको दांत को खरवाना नहीं चाहिए बल्कि उसको बचाने की कोशिश करना चाहिए। तो सबसे पहली बात, अगर आपके दांत को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप तुरंत ही आप डॉक्टर से एडवाइस लें। आप दर्द को राहत के लिए कुछ घरेलू उपाय करते हो, सही है, लेकिन आप अपने दांत के प्रॉब्लम को इग्नोर ना करें, अवॉइड ना करें, बल्कि आप डॉक्टर का एडवाइस जल्द से जल्द लें, क्योंकि जितना जल्द आप एडवाइस लेंगे उतना खर्च कम लगेगा और आपका दांत सेफ होगा। तो हम आपको यही कहेंगे कि दांत को जल्द से जल्द इलाज करवाएं अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। हमको अगर दांत को बचाना है और दांत को लाइफ टाइम तक ले जाना है, तो दांत को लाइफ टाइम तक ले जाने के लिए हमको दांत पे सावधानी रखनी होगी और दांत का केयर करना होगा, यानी कि ध्यान रखना होगा। तो ध्यान हम कैसे रखेंगे तो उसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर हम दिन में उठते हैं तो सुबह में ब्रश करते हैं, तो हमको रात में भी करना चाहिए, यानी कि एक दिन में हमको 2 बार ब्रश करना चाहिए। कारण इसका फायदा ये होता है कि अगर जब हम 2 बार ब्रश करते हैं तो हमारा जो मील होता है, जो हमारे दांत में फंसा होता है, वो आसानी से निकल जाता है और हमारा दांत बर्बाद नहीं होता है। जैसे कि
मान के चलिए आप रात को खाते हैं और रात के खाने के वक्त आपका रोटी जो होता है दांत में फंस जाता है। जैसे कि हमने आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर दांत में दिखाया कि हमारा जो दांत होता है इस तरह का बना होता है। तो हमारा ज्यादा पिसाई करने के काम मोलर और प्रीमोलर करते हैं। तो प्रीमोलर और मोलर में यहाँ पर जाकर हमारा दांत में फंस जाता है और फंसने के बाद जब हम 6 से 7 घंटा सोते हैं तो उस वक्त हमारा बैक्टीरिया जो होते हैं, हम सब आराम करते हैं तो बैक्टीरिया जो उस वक्त अपना काम करते हैं। तो काम करने के वक्त और जो मील है उसको तोड़कर एसिडिक बना सकते हैं और आपके दांत को बर्बाद कर सकते हैं। तो इसलिए हमको 2 बार ब्रश करना चाहिए ताकि हमारा दांत ज्यादा दिनों तक चले और स्वस्थ रहे। सबसे ज्यादा काम हमारा दांत मोलर और प्रीमोलर करते हैं। इन्हीं दोनों के द्वारा हम खाना को पीसते हैं और ये जो दांत होते हैं तो उनका स्ट्रक्चर हमने आपको बताया कि ऐसा होता है और उसमें जाकर हमारा खाना फंस जाता है। लेकिन हम सब जब ब्रश करते हैं तो सिर्फ आगे की तरफ ब्रश करते हैं और बीच में उन पर ब्रश नहीं करते हैं, जिसके द्वारा वो हमारा मील जो तो वहां का सटा ही रह जाता है और एसिडिक बन जाता है और दांत को बर्बाद कर देता है। कभी एक नियम होना चाहिए और अच्छी तरह से ब्रश करना चाहिए। पूरे राउंड मुंह में तो ब्रश कैसे करना चाहिए तो उसको समझते हैं। ब्रश करने के लिए सपोज कीजिए हमारा दांत हुआ, यह हमारा दांत हुआ, तो हमको ब्रश करने के वक्त अगर हम ब्रश लेते हैं तो ब्रश लेकर हम 45 डिग्री पर ब्रश करेंगे। यह हमारा ब्रश हुआ, यानी कि ब्रश लेकर हम ऊपर नीचे करेंगे ताकि जो मसूड़ा होते हैं ये वाला जो होते हैं इसमें अगर खाना जो फंसा होता है हमारा निकल जाता है और निकलने से हमारा दांत बर्बाद होने से बच जाता है। पहला स्टेप दांत का ध्यान रखने का कि हम अच्छा से ब्रश करें और दिन में 2 बार ब्रश करें। दूसरा कि हम दिन में जब भी पानी पिए तो हम उसको गर्गलिंग करें। गर्गलिंग करने का मतलब होता है कि बुराना करना। जैसे कि हम आपको बताते हैं, प्यास भी लगे इसी के बहाने हम पानी भी थोड़ा पी लेते हैं। तो देखिए ये हमारा पानी हुआ, जब हम पानी को लेते हैं यानी कि कूला को लेते हैं जब भी हम मुंह में पानी ले तो पूरे दांत में उस पानी को नचाएं। नचाने से होता है कि जो भी हमारे दांत में डस्ट स्टिक होते हैं यानी कि चिपका होता है वो निकल जाता है। या तो जब भी कुला करें तो उसको फेंक दे बाहर या उसको ले ले। तो अधिकतर समय अगर कोई काम से आ रहे हैं और पानी को लेते हैं तो कुला करके बाहर फेंके। अगर तो इसी के साथ हम वीडियोस को खत्म करते हैं। यानी तो आशा करते हैं कि इस वीडियोस में बताए गए सभी पॉइंट्स को आप समझे होंगे और आपको पसंद भी आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियोस को अपने रिलेटिव तक पहुंचाएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसलिए चैनल को शेयर करते हैं जिससे हमारा चैनल ग्रो होगा और आप जिसको भी शेयर करते हैं उनको हमारा वीडियोस का ज्ञान मिलेगा। हमने आपको इस वीडियोस में काफी ज्ञान दिया जो हमको जानना चाहिए। हमने तीत का स्ट्रक्चर जाना और तीत के कैसे हम बचाएं, तीत को ज्यादा से ज्यादा दिनों तक कैसे ले जाएं, हमने आपको बताया। हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम एजुकेशन वीडियोस अपलोड करें तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो फिर मिलेंगे हम ऐसे ही एक एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम।